सबसे पहला कौन मुझे ये लगा कि बाइक में आगे डिस्क दी है, ABS नहीं है, बट पीछे इन्होंने डिस्क नहीं दी, तो बाइक अकॉर्डिंग टू इसके पिकअप के अकॉर्डिंग ये बाइक अच्छी भागती है। सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रेडर पे एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आएंगे, तो हम आ गए हैं। एंड लुक, ये खड़ी एक ब्यूटी। सो ये बाइक हमारे लिए एक जादू मंत्र साबित हो रही है। सो चलो फिर आज हम आपको इसके बारे में जो डिटेल्ड रिव्यू आपको बताया था वैसा बिल्कुल डिटेल में रिव्यू देते हैं और इसके प्रोज और कॉन्स बताते हैं। यप, इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि जब चीज़ों में ज़्यादा अच्छाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई होती है यार, सब कुछ अच्छा तो होता नहीं है। तो इसलिए इसके हम आपको कुछ कॉन्स बताते हैं और कुछ प्रोज बताते हैं जो बेसिकली हमें पसंद है। और ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है, को अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो तो वो इस ब्लॉग को दिल पे ना ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं वापसी अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटी पे। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि हमें इसके 5 प्रो और कॉन्स बताने हैं। तो प्रोस तो यार आपको पता ही है, देन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका डिजिटल मीटर है, इसमें ब्लूटूथ एक्टिविटी भी दी है इन्होंने। एंड एक इसका प्राइसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक प्राइसिंग ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है, बट प्राइसिंग ठीक ठीक है। और दूसरा प्रो है इसका कि लाइक इसकी आवाज़ मतलब बहुत प्यारी आवाज़ है। थर्ड प्रो इसका ये है कि ये आज के लड़कों की जनरेशन के लिए जो लुक दिया है वो बहुत फाड़ू दिया है। 125 सीसी के इंजन में ऐसा लुक नहीं देती कोई बाइक। और फोर्थ प्रो जो इसका है वो है पिकअप। लाइक पिकअप ऐसा किसी बाइक में नहीं मिलता है, आई नो, बट लाइक 125 सीसी में मुझे जो है सबसे बेस्ट पिकअप लगा है इस बाइक का। एंड एक प्रो इसमें ये भी है कि यहाँ पे इसका पावर और इको का मोड दिया है। इसका मतलब ये है लाइक यहाँ से आप पावर या इको पे सेट कर सकते हो। एंड पावर इको पे सेट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए दिया, नो, ये एक्चुअल में आप यूज़ कर सकते हो। इससे इंजन की पावर पे भी फ़र्क पड़ता है ऑन और ऑफ से। तो ये कुछ प्रोज लगे मुझे इसके। और सबसे बेस्ट प्रोज तो आपको पता ही है क्या था। सबसे बेस्ट प्रो था अपना एवरेज, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा ऑसम है। एंड काफ़ी मतलब जेन्युइन रिव्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने खुद एवरेज नहीं देखी है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन यहाँ जल्दी मैं आपको ओनर रिव्यू दूंगा, उसमें एवरेज भी आपको पता लगेगी कि ओनर रिव्यू में क्या एवरेज आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा एवरेज दे रही है। कंपनी 70 की एवरेज क्लेम कर रही है एंड ये बाइक 70 से भी ऊपर की एवरेज दे रही है। तो अब आते हैं हम कुछ प्रोज पे, वो कॉन्स पे। सॉरी यार, वो हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है।
तो सबसे पहला कौन तो मुझे इसमें ये लगा कि एक तो इसकी बाइक की ब्रेकिंग, बाइक में आगे डिस्क दी है बट ABS नहीं है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैं स्टैंड पे लगा दूं। सबसे पहला कौन मुझे ये लगा कि बाइक में आगे डिस्क दी है, ABS नहीं है, बट पीछे इन्होंने डिस्क नहीं दी, तो बाइक अकॉर्डिंग टू इसके पिकअप के अकॉर्डिंग ये बाइक अच्छी भागती है, तो इसमें डिस्क पीछे भी देनी चाहिए थी, आगे एटलीस्ट ABS तो देना चाहिए था, तो ब्रेकिंग थोड़ी बेटर हो जाती। तो ये मैं बेटर कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है ये, लेकिन यहाँ ये बेटर हो सकता था। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे अगर आपको कभी बाइक बंद करनी है तो आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन नहीं है, आपको चाबी से ही बंद करनी पड़ेगी अगर आपको बंद करनी है तो। थर्ड कॉन इसका ये है, बाइक के लुक के हिसाब से इसकी शॉकर के जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन लगी, वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। फोर्थ कॉन मेरी तरफ से ये है कि आजकल के पीछे और आगे इसमें LED है, एंड सबको LED पसंद होती है, बट इसमें पीछे की साइड जो है और आगे की साइड भी इंडिकेटरों में हेलोजन का बल्ब दिया है, तो वो एक है, मतलब वो इम्प्रूव कर सकते थे, एटलीस्ट LED लगा सकते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन इसका ये है कि इसमें 10 लीटर का टैंक दिया है, 10 लीटर का टैंक, ठीक है ये लोकल के लिए बाइक है, बट 10 लीटर का टैंक यार इनफ नहीं होता, और इसके सेगमेंट की और बाइकों में थोड़ा पीछे रह जाती है बिकॉज ऑफ 10 लीटर के टैंक की वजह से। एक और मुझे ये भी लगा कि ये जो दिया है, वैसे तो ये बाइक कहीं पे भी कूदेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन इसको डिज़ाइनिंग देने के लिए इन्होंने ये लगा दिया, बट ये नीचे भिड़ सकता है कहीं पे भी, अगर इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी जाए तो ये नीचे टच हो सकता है। बाकी क्वालिटी थोड़ी अकॉर्डिंग टू बड़ी बाइकों के थोड़ी सी डाउन, लाइक अपाची 200 या 160 के अकॉर्डिंग थोड़ी डाउन है क्वालिटी, बट यार 125 cc और इतने बजट में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेकार है। मतलब बेकार नहीं, आई मीन बाइक तो बहुत अच्छी है, बट ये है कि इतने प्राइस में इतना आ रहा है तो बहुत है। वो बाइक तो वैसे बेस्ट बताऊंगा मैं आपको इसको, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया बाइक लगी इस लुक में, इतने प्राइस में, इतनी एवरेज में के साथ। एक कॉन इसमें ये भी है कि इसमें आगे अपना हेडलाइट है जो कि LED है, बैकलाइट भी LED है। यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग का पॉइंट, जो कि आप फिट करा सकते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी फिट आता है, और आप थोड़ा डाउन मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको फिट कराना पड़ेगा। एक इसमें मुझे ये थोड़ा प्रो लगा, लाइक दिस, इसमें स्कूटी की तरह आपको, लाइक स्कूटी में तो बहुत जगह होती है, बस इसमें थोड़ी जगह मिल जाती है जिससे आप अपने पेपर्स वगैरह संभाल के रख सकते हैं। पहले और भी बाइकों में ऐसी जगह होती थी, बट उसमें यहाँ जगह होती तो वो पेपर रखने के लिए नहीं होता था, वो नीचे निकल जाता, तो वो थोड़ा सही नहीं था। इसमें प्रॉपर जगह दी है पेपर्स वगैरह रखने के लिए, तो ये मुझे थोड़ा बेटर लगा। ये भी प्रोस में ही आएगा, एंड उसके अलावा मुझे और कोई इसमें कमी दिखी नहीं। फ़ायदे मैंने आपको सारे उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ कि लुक है, मतलब आज की जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है, कॉलेज बॉयज़ वगैरह के लिए बढ़िया है, कुछ भी कमी छोड़ी नहीं है। इसका जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड बाकी से चीज़ें मैंने आपको आज दिखाई दी हैं। तो चलो फिर चलते हैं और फिर तो देखेंगे वहाँ पे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, कितनी फाड़ू है।